हाँ, आज हम पढ़ेंगे मर्करी वेबर लैम्प। मर्करी वेबर लैम्प बिल्कुल छोटे से रूप में पढ़ेंगे, जो आपके मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या प्रकार होते हैं, कितना होता है, उसका अध्ययन करेंगे। छोटे से छोटा वीडियो है और बिल्कुल छोटे वीडियो के अंदर जो जितने मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्या प्रकार है, कौन सा किसका प्रकार है, तो ये क्लियर करेंगे हम आज आप। तो पहला आता है आपका मर्करी वेबर लैम्प। देखो मर्करी वेबर लैम्प होता है, ये मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। मर्करी वेबर लैम्प कितने प्रकार के होते हैं? मर्करी वेबर लैम्प मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। तो मर्करी वेबर लैम्प होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में, इसमें दो प्रकार कौन से होते हैं? पहला आता है आपका हाई प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प, हाई प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प, और दूसरा होता है आपका लो प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प। हाई प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प और लो प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प। तो हाई प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प होते हैं, ये मुख्य रूप से आपके तीन प्रकार के होते हैं। मर्करी आर्गन लैम्प, दूसरा आता है आपका MAT मर्करी आर्गन टंगस्टन लैम्प, और तीसरा होता है MV तो मर्करी वेबर लैम्प। और लो प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प, अर्थात इसके अंदर क्या होता है, पहला वाले के अंदर क्या किया जाता है, जो गैस इसके अंदर जो गैस भरी जाती है मर्करी वेबर, वो क्या होती है, उच्च प्रेशर के साथ में, उच्च दाब के साथ में भरी जा रही थी, तो उसे हमने क्या कहा, उच्च प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प या फिर हाई प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मर्करी गैस भरी जाती है, उसका जो दाब होता है वायुमंडल के हिसाब से 10 mm से भी कम इसका दाब रखा जाता है। 2.5 से लेकर के 10 mm वायु दाब के साथ में इसको मतलब जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसके अंदर इसको भरा जाता है, जिसके दौरान इसको मतलब लो प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प के नाम से जानते हैं। तो इस जो लो प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प होते हैं, इसको आप सब जानते हो, क्योंकि ये होती है आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब, जिसको हम घरों के अंदर बोलते हैं ट्यूब लाइट। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, इसका प्रयोग सभी जगह भी किया जाता है और सस्ती भी होती है और हर जगह उपलब्ध होती है। इसकी कुछ विशेषता भी ऐसी होती है कि इन जो आपके उच्च प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, प्रकाश बहुत तीव्र होता है। पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, तो तीनों के अंदर क्या होता है, कुछ अलग अलग अपनी खासियत बता रहा है। लेकिन जो ये आपका लो प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प होता है, इसके अंदर सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है कि इस लैम्प का जो प्रकाश होता है वो बड़ा ही सुहाना होता है। और दूसरी बात होती है, इसके लैम्प के अंदर क्या होती है, लो प्रेशर के अंदर कोई किसी प्रकार का चौंध नहीं होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता है। यानी कि आप उसकी रोशनी की तरफ देखोगे, रोशनी की तरफ देखने के दौरान क्या होता है, आपको एक बार ऐसा फील होता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव, अर्थात चौंध बोलते हैं। तो ये चौंध वाला प्रभाव इसके अंदर नहीं रहता है। आपका जो हाई प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प होता है, इसके अंदर जो पहला लैम्प होता है इसके अंदर होता है, दूसरा होता है इसके अंदर मतलब कुछ अलग विशेषता होता है, और तीसरी होती है, तीसरे के अंदर कुछ अलग विशेषता होती है। तो हम इसका भी अलग से अध्ययन करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं, एक बार जो आपका मर्करी वेबर लैम्प है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो आप। स्क्रीनशॉट मारने से क्या होगा कि स्क्रीनशॉट से जो आपको ये चीजें दिख रही है, मर्करी वेबर लैम्प होते हैं। मर्करी वेबर लैम्प के प्रकार दो प्रकार हो गए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर होते हैं, ये भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। MA यानी कि मर्करी आर्गन, और दूसरा हो गया मर्करी आर्गन टंगस्टन, और तीसरा हो गया मर्करी वेबर लैम्प। ये लैम्प है आपके, पूरे नाम इनके लिख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम हाई प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प। तो हाई प्रेशर मर्करी वेबर लैम्प का पहला पॉइंट था आपका MA प्रकार का, दोहरी कांच की होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, दो कांच होते हैं, दोनों कांचों के मध्य क्या होता है, यानी कि इसके अंदर मुख्य रूप से 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये इसका होल्डर हो गया, होल्डर के जो जिसको बोलते हैं पिन, इसके अंदर दो मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं। ये पहला मुख्य इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा मुख्य इलेक्ट्रोड है, और एक होता है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड। यानी कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंदर ये आपका चोक है, ये आपका कैपेसिटर है। तो चोक का काम क्या होता है, चोक का मुख्य कार्य ये होता है कि चोक क्या करता है, इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर उच्च वोल्टेज पैदा करता है। क्योंकि ये लैंप होता है, स्टार्टिंग के अंदर इसको 380 से लेकर के 450 वोल्टेज की आवश्यकता होती है,
और हमारी जो सप्लाई आ रही है वो 230 या 240 वोल्टेज आती है, तो उसको उच्च वोल्टेज के अंदर बदलने का काम करता है। और जैसे ये मतलब स्टार्टिंग में 380 से 450 वोल्टेज करता है, 450 वोल्टेज के दौरान क्या होता है, दो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड और एक मेन मुख्य इलेक्ट्रोड होता है, दोनों के बीच में क्या होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया होने के दौरान क्या होता है, ये डिस्चार्जिंग क्रिया होती है, और डिस्चार्जिंग क्रिया के दौरान ये वेबर लैंप होती है, वेबर जो गैस होती है वो सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के बाद में क्या होता है, इसका जो ये प्रतिरोध का मान मतलब जैसे इसका काम इसका सुचारू रूप से गैस सक्रिय होती है, तो उसके बाद में क्या होता है, उस वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है, क्या होता है स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होता है वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है, उसके बाद में ये जो आपका चौक होता है इस वोल्टेज घटाने का काम भी करता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के इनको ये होते हैं आपके मुख्य इलेक्ट्रोड, मुख्य इलेक्ट्रोड, और ये हो गया आपका सहायक इलेक्ट्रोड, और ये हो गया आपका प्रतिरोध। प्रतिरोधक। अब इसके अंदर अंदर वाले के अंदर मरकरी वेबर गैस मतलब मरकरी और आर्गन गैस, मरकरी और आर्गन गैस होती है, उच्च दाब के साथ में भरी जाती है। और बाहर वाला जो कांच होता है, आंतरिक लैंप और बाहरी लैंप दोनों के बीच के अंदर कोई गैस नहीं होती है, यानी कि इसको क्या किया जाता है, इसको निर्वात किया जाता है। निर्वात कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है बाहरी वातावरण का आंतरिक लैंप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इस लैंप के अंदर क्या होती है, इस लैंप की जो प्रकाश होती है बहुत अच्छी होती है। प्रकाश अच्छी होने के दौरान क्या होता है, इसका उपयोग मतलब कुछ ऐसे स्थानों पे नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रकाश होता है वो बहुत तीव्र होता है। और तीव्र प्रकाश होने के दौरान क्या होता है कि इस लैंप के अंदर मतलब जो ये लैंप होता है आपका उच्च प्रकाश होने के साथ में, ये लैंप होता है आपका 250 वाट व 400 वाटेज में बनाया जाता है। तो 250 वाटेज होता है, उसके लिए हम 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। वह 400 वाट का लैंप होता है, उसके लिए हम 33 माइक्रोफेरेड का लैंप प्रयोग करते हैं। अब देखो उच्च प्रकाश होता है मतलब ये इसकी वाटेज क्षमता, ये लैंप कितने वाटेज में बनाया जाता है, ये लैंप आपका 250 वाट या 400 वाटेज में बनाया जाता है। 250 वाट के लिए 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं, और 400 के लिए 33 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। लेकिन इसकी जो प्रकाश व्यवस्था होती है वो तीव्र होती है। तीव्र होने के दौरान इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग जैसे कि सड़क, पार्क आदि में करते हैं। लेकिन इनका कहाँ नहीं करते हैं, इसके अंदर स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव, अभी मैंने बताया था कि इन लैंपों के अंदर एक प्रभाव होता है चौंध वाला। चौंध अर्थात स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव, इस लैंप में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव रहता है, चौंध वाला रहता है। तो चौंध के दौरान क्या होता है, इसका उद्योगों में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर वास्तविकता में एक तो रंग का निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और दूसरी बात होती है इसके अंदर जो आपकी मशीनें होती है, जो मशीन होती है वो उल्टी चलती है, यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में चलती हुई हमें प्रतीत होती है। इसलिए इन लैंपों का प्रकाश व्यवस्था, सड़क, पार्क, इनके अंदर इसका प्रयोग करते हैं, ना कि औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपका पहला लैंप क्लियर। इसके आगे दूसरा आएगा आपका MAT, इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप। लैंप के अंदर क्या होती है, थोड़ी सी ये छोड़ दी मैंने नहीं लिखी, इसके अंदर क्या होती है मरकरी प्लस आर्गन, मरकरी प्लस आर्गन गैस भर दी जाती है, और ये क्या हो गया निर्वात है। बस ये लैंप है, मतलब इन लैंपों के अंदर आपको सबसे मेन चीज होती है डायग्राम याद रखना है, और डायग्राम के अंदर क्या चीज है, कैसी सब याद हो जाएगा। इस लैंप की जो ल्यूमन क्षमता होती है, ये लैंप मतलब 30 से 40 ल्यूमन, 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट, ये चीज हम छोड़ दिए थे भाई। इस लैंप के अंदर कितने ल्यूमन क्षमता है, इस लैंप की 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाट इसकी ल्यूमन क्षमता होती है, वेरी मोस्ट की।
यानी कि सबसे अधिक क्वेश्चन यही बनते हैं इनके अंदर कि कौन से लैंप की कितनी ल्यूमन क्षमता होती है। तो आपका जो मरकरी आर्गन लैंप होता है इसकी ल्यूमन क्षमता होती है 30 से 40 ल्यूमन प्रति वाटेज। और ये लैंप प्रकाशित होने के अंदर, इस लैंप को प्रकाशित होने में 3 से 5 मिनट का समय लगता है। पूर्ण प्रकाशित होने में 3 से 5 मिनट। पूर्ण प्रकाशित होने में ये लैंप 3 से 5 मिनट का समय लेता है। लेकिन इस लैंप को एक बार ऑफ कर दिया जाता है और पुनः ऑन किया जाता है तो ये लैंप 4 से 5 मिनट का समय लेता है। 4 से 5 मिनट का समय लेता है। वापस इसको एक बार ऑन से ऑफ करने के बाद में क्या होती है, इसकी जो डिस्चार्जिंग प्रक्रिया होती है इसके अंदर थोड़ा विलंब होता है, इसलिए थोड़ा इसके अंदर टाइम अधिक लग जाता है। और मुख्य रूप से मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि ये लैंप मतलब 250 वाटेज व 400 वाटेज के अंदर बनाया जाता है। 250 वाटेज का लैंप होता है उसके लिए 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है और जो आपका 400 होता है उसके लिए 33 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर कैपेसिटर लगाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि विद्युत की खपत कम हो और इसका जो पावर फैक्टर होता है वो अच्छा रहेगा। तो ये आपका पूर्ण हो गया है मरकरी वेबर लैंप, मरकरी हाई प्रेशर मरकरी वेबर लैंप का पहला पॉइंट, मरकरी आर्गन लैंप।